तो आज से हम लोग सीखेंगे इंग्लिश स्पोकन का पहला क्लास है। और इंग्लिश स्पोकन में जो ज़रूरी है वो पहले दिन से क्या क्या चीज़ की ज़रूरी होता है आज से हम आपको बताना शुरू कर दिए हैं। तो आप जो है देख रहे हैं राजू इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब पर, और आपको जो भी चीज़ें जो डाउट लगे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की ये डे 1 है। डे 1 बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, आपको एक भी चीज़ जो है डाउट नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उस सेंटेंस को आपको बढ़िया से देखना है। यहाँ पर जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं शुरू में वो होता है पहला दिन जब आप किसी से मिलते हैं तो आप हाय हेलो अभिवादन करते हैं, उसे जान पहचान करते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये सब का यूज करते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉपर वे होता है कब हम गुड मॉर्निंग का यूज करेंगे, कब गुड आफ्टरनून का यूज करेंगे, कब गुड इवनिंग, गुड नाइट या और भी चीज़ें जो होते हैं एक्स्ट्रा उसका किस तरीके से हम यूज करेंगे, वो सब चीज़ को आज से हम देखना शुरू करेंगे। तो पहला दिन क्या होता है, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो अभिवादन का मतलब होता है उसे प्रणाम, नमस्ते, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ होता है, अलग अलग धर्म के अनुसार से होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत में सभी अवसरों पर यानी कि जो अवसर होता है, मौका होता है, उस पर क्या होता है कि नमस्ते कहा जाता है, नमस्कार ये कह करके अभिवादन किया जाता है। मुसलमान लोग क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहता है ना। और उसी तरीके से सिख जो होता है वो आपस में मिलने पर वो क्या कहता है, सत श्री अकाल कहते हैं, यानी सत श्री अकाल कहते हैं, है ना। लेकिन अगर तुम अंग्रेजी में जाते हो तो अंग्रेजी क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। इट इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, है ना। ये जो होता है इंग्लिश होता है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, है ना, एज वाइडली लैंग्वेज। समझ में आया। तो इंग्लिश जो है ये स्पोकन है, ये जो इंग्लिश स्पोकन करते हो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और जब इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाएगा तो हम इसमें भले अपने भाषा में जो जो चीज़ वर्ड को बोल सकते हैं लेकिन इसमें नहीं बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक होगा, वो क्या होगा आगे हम आपको बताएंगे। तो इसको अलग अलग समय पर यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो हम आपको पेज दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या कह रहा है कि अपने से बड़े रिश्तेदारों या पद में जो ऊंचे रहता है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपसे बड़े हैं, कोई सीनियर ऑफिसर आ गए हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं काम करने, टीचर है, आपसे बड़े जो है हेडमास्टर रहता है, प्रिंसिपल रहता है, या फिर सरकारी स्कूल में है, आपके लिए आपके जांच के लिए कोई ब्लॉक ऑफिसर जो है आ जाता है, तब आप उसे किस तरीके से अभिवादन करेंगे उसके लिए। इसमें क्या होता है कि सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक जो हम आपको बताएंगे वो अवेलेबल है। यानी सुबह से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक ये सिर्फ अवेलेबल रहता है। वो क्या है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे नमस्ते है ना। तो हम हिंदी में बोलते हैं कि नमस्ते दादाजी, तो क्या बोलते हैं, आप इसे बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, है कि नहीं। तो दादाजी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। दादी को बोलते हैं ग्रैंड मदर, फादर यानी पिताजी, मदर यानी माताजी। भाई के लिए ब्रदर का यूज करते हैं, बहन के लिए सिस्टर का यूज करते हैं, चाची के लिए आंटी का यूज करते हैं, अंकल के लिए यानी कि चाचा को अंकल बोलते हैं। इस तरीके से जो रिलेटिव पर्सन्स होते हैं वो सब आगे आपको बताए जाएंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा झलक है पहले क्लास में। तो ये हम नमस्ते कहना होगा, हिंदी में बोलेंगे नमस्ते दादाजी, लेकिन जब हमें इंग्लिश तौर पर बोलना है तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर। उसी तरीके से हमें अगर पिताजी को नमस्ते बोलना होगा तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग फादर, है ना। इसी तरीके से हमें कोई सर है, हमसे कोई ऑफिसर है ना, हाईली रैंक पर है, तो हम उसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर का यूज करते हैं, ठीक है। सुबह सुबह बहुत सारे जो ऑफिस वगैरह 9 बजे 10 बजे खुलती है ना, वहाँ पर जो स्टाफ वगैरह वहाँ के जाते हैं वो अपने सर को, अपने जो रैंक से ऊपर होते हैं सर, उनको क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर बोला जाता है। यहाँ तक कि खुद हम अपने से बड़े सर को या जो आते हैं उनको हम गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, है कि नहीं। ये जो होता है नमस्ते का रूप होता है। क्या होता है, नमस्ते का रूप होता है। ये भले वेस्टर्न कल्चर है लेकिन ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और आज के युग में, आज जो युग जो है उस युग में हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है। बिना इंग्लिश के हम कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल में चल जाइए, किसी भी विभाग में चल जाइए, हर जगह पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ तक कि आप कंप्यूटर में फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ पर भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ता है। आप छोटे बड़े कोई भी चीज़ कर ले, आज जो है इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसीलिए इंग्लिश जो होता है बहुत ज़रूरी है ना। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। जैसे ग्रैंडफादर है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ग्रैंडपा, है ना। फादर को डैड बोलते हैं, मदर को मॉम बोलते हैं, ये सब शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो अगर कोई बच्चे
गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर की जगह वो डायरेक्ट बोलता है गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। जैसे हम यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, नमस्ते दादाजी है ना। हम इसे गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर की जगह पर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा भी यूज कर सकते हैं। हम ग्रैंडपा यानी कि ग्रैंड मतलब ग्रैंड, पा मतलब फादर को बोलते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग डैड भी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर भी बोल सकते हैं। इस तरीके से कुछ कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन को दूर कर लो। ये दोनों यूज होता है, ये थोड़ा हाईली होता था, लेकिन ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा हाईली होता है, क्योंकि ये जो होता है थोड़ा लगता है जैसे मूवी वगैरह में जो यूज किया जाता है, ये नहीं यूज किया जाता, ये यूज किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा हाईली है, ये अपने आप में हाईली है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये हाईली होता है। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है। इसको ज़्यादातर यूज करिएगा स्पोकन में। ये थोड़ा लगेगा कि हाँ एडवांस है, एक लोकल लैंग्वेज होता है, ये लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल इंग्लिश सब जानता है उसके लिए। लेकिन वही लोकल धीरे धीरे एडवांस बनता है, तो एडवांस लैंग्वेज में यही सब यूज हो जाता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए, हम तो बोल दिए गुड मॉर्निंग बोल दिए, लेकिन कभी कभी क्या हो गया कि हम गए और 12 बजे से पहले ही हमको निकलना पड़ गया, है ना। 12 बजे से पहले ही निकलना पड़ गया, तो हम बोलेंगे बाय या बोल सकते हैं। उसके बदले में अगर बाय नहीं बोलना है तो टेक केयर बोल सकते हैं, है ना। सी यू, फिर से मिलेंगे, है ना। हैव अ नाइस डे, ये सब विदा लेने पर, आपका दिन अच्छा हो, ये सब चीज़ होता है यूज किया जाता है जब हम उससे विदा लेते हैं। जब हम उससे मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग यूज करेंगे सुबह से लेकर के दोपहर तक, ठीक है। लेकिन जब हम उससे विदा लेंगे, जब हम उससे छूटेंगे, हम उससे विदा लेंगे, उस स्थिति में हम इस सब वर्ड का यूज कर सकते हैं। उसमें कुछ वर्ड्स है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, बाय बोल सकते हैं, बाय बाय बोलता है ना, बाय बाय, है ना, ऐसे ऐसे करता है ना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू का मतलब होता है फिर से मिलेंगे, है ना, फिर तुमको देखेंगे, फिर से मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे का मतलब आपका दिन अच्छा हो, फिर से मिलेंगे, आपका दिन अच्छा हो, इसका मतलब ये विदा लेने पर इसका यूज किया जाता है। क्लियर? लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको हम बता रहे हैं, इसका यूज होता है जब तक रात्रि ना हो, रात्रि से पहले इसका यूज कभी भी कर सकते हैं आप। सुबह से लेकर के शाम तक इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, रात में जो विदा लेते हैं उस समय उसका अलग यूज होता है, गुड नाइट का प्रयोग होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से इसको जो है, जो बच्चे राजू इंग्लिश क्लासेस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला दिन का अभिवादन में अगर हम आप देखेंगे दोपहर के लिए, सुबह से लेकर के दोपहर तक तो देख लिए हैं। अभी हम देखेंगे अपने से बड़े रिश्तेदारों, पद में ऊंचे अधिकारियों के लिए दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हम किस तरीके से उसे डिनोट करेंगे। अब उसको किस तरीके से बोलेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि क्या बोलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आ रहा है, इसमें भी ये नमस्ते दादाजी आ रहा है, लेकिन हिंदी में तो हमारा चल रहा है कि नमस्ते दादाजी है, लेकिन इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे, समय के अनुसार से उसको बदलेंगे, है कि नहीं, समय के अनुसार से उसको बदलेंगे। जैसे नमस्ते दादाजी है, हम इसे क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा, है ना, गुड आफ्टरनून। उसमें गुड मॉर्निंग था, यहाँ पर गुड आफ्टरनून है। नमस्ते पिताजी, गुड आफ्टरनून डैड, है ना। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर। अगर आप किसी से दोपहर में मिल रहे हैं जो 12 बजे से बाहर है, यानी 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है, उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा, गुड आफ्टरनून डैड, गुड आफ्टरनून मॉम, गुड आफ्टरनून एल्डर ब्रदर, है ना। इस तरीके से जो हमसे बड़े होंगे उस रिलेटेड में हम इसको बोलते हैं। लेकिन हमारा जो रहेगा, हमारे साथी रहेगा, तो हाय हेलो करके यूज करते हैं, है ना, हाय यूज करते हैं। हाय का भी मतलब होता है वही, हेलो का भी मतलब होता है वही, है ना। बहुत सारे मूवी में आप देखे होंगे, अपने जो फैमिली जो रहता है उसमें बोलता है ना, उसके अंकल या उसकी माँ या उसकी आंटी बोलती है कि दूसरे जो रिलेटिव के यहाँ वो जाता है, तो वहाँ पर बोला जाता है कि बेटा अंकल को हेलो बोलो, अंकल को हेलो बोलो। इसका मतलब क्या है कि हेलो का मतलब वहाँ हेलो नहीं है, सिर्फ हेलो का मतलब वहाँ पर नमस्ते है। लोग नहीं समझता है, कल्चरल वे में आगे बढ़ जाता है। वहाँ हेलो का मतलब नमस्ते होता है, हाय का मतलब ही नमस्ते होता है, लेकिन ये अपने ग्रुप के लेवल में हो जाता है। ये अपने ग्रुप से बढ़ करके अगर आपको जाना है, ऑफिशियल वर्क में जाना है, तब आपको ये सब यूज करना होगा, ठीक है। ऑफिस के लिए यूज है, लेकिन आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, हेलो बोल सकते हैं, हाय बोल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है बोलने की। हाँ, आप बोलेंगे तो थोड़ा ऑफिशियल वर्क लगेगा, थोड़ा एडवांस लगेगा। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला इसमें भी हम यूज कर सकते हैं बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, विदा लेने पर।
ठीक है, यानी इसका हम बता दिए कि तीनों में यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा अगला आ रहा है कि इसमें जो है हम सायं 5 बजे से यानी शाम के 5 बजे से लेकर के 5 बजे के बाद यानी कि सायं के 5 बजे से लेकर के रात के जितना भी आएगा सब में हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें जब हम यूज करेंगे गुड इवनिंग का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, गुड इवनिंग का, है ना। अब देखिए नमस्ते दादाजी की जगह पर हम गुड इवनिंग ग्रैंड फादर भी यूज कर सकते हैं। अब आपको ग्रैंड फादर की जगह हम बोले कि ग्रैंड पा रहने दीजिएगा, यहाँ पर ग्रैंड पा लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो स्कैनिंग सही से नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, GRAND ग्रैंड पा। ठीक है, आप ग्रैंड पा बोल सकते हैं, फादर की जगह डैड बोल सकते हैं, है ना, और सर की जगह सर रहने देंगे। इस तरीके से यह हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको याद रखना, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आप कहीं पर यूज कर रहे हैं स्पोकन में तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का यूज कहाँ कहाँ पर किस समय के अनुसार से करेंगे वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं रखते हैं तो कभी भी किसी समय कुछ भी बोल देंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब भी विदा लेंगे तो उसके लिए भी हमारा जो सेंटेंस है उसको नहीं भूलना है। ये जो सेंटेंस है इसके बदले में हम यहाँ पर रखे हुए थे, ये बगल में रखा हुआ था, ये जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ग्रैंडपा, गुड इवनिंग डैड, गुड इवनिंग सर, ये रखे हुए थे, है ना। उसके बदले में आप ये यूज करिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अब जो है एक्स्ट्रा एडवांस लेवल है, जो इस वीडियो का सबसे कारगर टॉपिक्स है, यानी इस क्लास का सबसे कारगर टॉपिक है रात को विदाई के समय हम क्या बोल सकते हैं। रात को जब विदाई होगा उस समय हम क्या बोल सकते हैं वो देखिए। जब भी रात को हम किसी से विदाई लेते हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे उसको देखना है। तो रात को जब भी हम किसी से विदाई लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें का यूज करते हैं वो देख लिए। सबसे पहले अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो शुभ रात्रि दादाजी बोलते हैं, शुभ रात्रि दादी जी, शुभ रात्रि माँ, शुभ रात्रि पिताजी, है ना, ये बोलते हैं। लेकिन हम उसे बोलेंगे गुड नाइट, गुड नाइट ग्रैंडपा। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा एक चीज़ और हो, लेकिन रात में आप मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन विदा नहीं ले रहा है। विदा लेने के लिए गुड नाइट का यूज होता है। अगर आप रात में किसी से मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग का ही यूज करिएगा। क्यों? क्योंकि गुड इवनिंग का यूज इसीलिए करिएगा कि जब आप उससे मिल रहे हैं तब, लेकिन उससे विदा लेने के लिए आप निकल रहे हैं, उससे मिल करके वापस जा रहे हैं तो हम गुड नाइट का यूज करेंगे। लेकिन अगर होगा कोई व्यक्ति, समझ में आ रहा ना, रात में ही उनसे मिलना है उसको, लेकिन वो क्या करेगा, गुड नाइट का यूज करेगा। तो गुड नाइट का रियल मतलब ये होता है विदा लेने के लिए गुड नाइट, यानी कि उससे वो विदा ले रहा है तब गुड नाइट का यूज होता है। आप यहाँ पर देख यूज करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये लोकल लैंग्वेज हो जाएगा। हाईली लैंग्वेज में, एडवांस लैंग्वेज में गुड इवनिंग का ही यूज किया जाता है। आप रात में मिलिए, ठीक है, शाम में मिलिए तब, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको तो देख लेते हैं कि गुड नाइट ग्रैंडपा, गुड नाइट डैड, गुड नाइट सर बोल सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर यूज करिएगा विदाई लेते समय, उससे रिलेटेड छोड़ने के लिए। आप उसे गुड इवनिंग यूज करिएगा। वो बंदा अगर, वो आदमी अगर जानता होगा इंग्लिश को, सही वे में समझता होगा तो समझेगा कि हाँ अगर ये मिल रहा है तब ना गुड इवनिंग बोल रहा है, अगर हमसे विदा लेगा तब तो गुड नाइट बोलेगा, है ना। तो इसका कुछ अलग सेंस है, उसको हमको यहाँ पर समझना है। मान लीजिए कि आप रात के 8 बजे किसी से मिले और मिलते वक्त आप क्या कहेंगे, ये मत सोचिएगा कि अंधेरा हो गया है और तो आप गुड नाइट कहेंगे, नहीं। जैसा आप बताया गया है कि रात के 11 बजे भी अगर आप अभिवादन करना पड़े, किसी को प्रणाम करना पड़े, तभी आपको गुड इवनिंग का ही यूज करना है, ठीक है, गुड इवनिंग ही कहना होगा। अगर विदा लेने पर, अगर आप उसे विदा लेते हैं, उसे छूट रहे हैं, उसके घर को छोड़ करके जा रहे हैं, तब गुड नाइट कहना सबसे बेहतर विकल्प है। ये एडवांस इंग्लिश का ये है, ठीक है। अभी हम आपको कुछ चीज़ और बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी को हेलो बोलते हैं। हेलो का मतलब होता है नमस्ते, हेलो बोलिएगा इसका मतलब होगा नमस्ते, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बोलिएगा थैंक यू, अगर कोई बोल रहा है हेलो नमस्ते तो वो बोल रहा है ना हेलो, है ना, एंड थैंक यू भी बोल देगा, तो थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। ये सब लोकल लैंग्वेज है, फर्स्ट क्लास है, पूरे बेसिक से चल रहे हैं। 1-2 क्लास के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इंग्लिश को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से इंग्लिश को सीखा जाता है, ठीक है। अगला जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ रहा है गुड मॉर्निंग, इसका मतलब होता है सुप्रभात। आप जानते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब अभी हम आपको बताए हैं। अगला अगर हम देखेंगे तो गुड आफ्टरनून, अभी आपको बताया। शुभ दोपहर, ये भी नमस्कार के लिए यूज होता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर गुड इवनिंग का यूज होता है, ये 2 बार हो गया, शुभ संध्या नमस्कार, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून है और गुड इवनिंग है, ठीक है। अगला हमारा है गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब है शुभ रात्रि,
तो जब भी आप किसी से मिलिएगा रात में भी तो गुड इवनिंग ही कहिएगा। अब उसे विदा लेने के लिए गुड नाइट का यूज करिएगा, नहीं तो वो इंग्लिश के टीचर होगा, इंग्लिश के बारे में जानकारी उसको मालूम होगा, तो फिर वो आपको हंस देगा कि ये तो गधा है, गुड नाइट का यूज कर रहा है, इसको इंग्लिश आता ही नहीं है और इंग्लिश बोलने चलता है ना। अगर वो नहीं जानता है, आपको कहेगा, आपसे डिस्कस करेगा, तो आप उससे बताइएगा कि नहीं, रियल वे में गुड नाइट का यूज होता है किसी से विदा लेते वक्त यूज किया जाता है, ना कि किसी को अभिवादन करने के लिए, किसी को प्रणाम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला यहां पर हम देखेंगे, यहां पर सी यू लेटर। सी यू लेटर का मतलब बाद में मिलते हैं। आप किसी से मिल लिए, वापस जा रहे हैं, आप गुड नाइट की जगह पर सी यू लेटर भी बोल सकते हैं। मूवी में यूज होता है सी यू लेटर, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन, ये सब का यूज कर सकते हैं आप। नहीं तो गुड नाइट का यूज कीजिए, रात में है तो रात में भी आप यूज कर सकते हैं ये सब का। लेकिन गुड नाइट एक अच्छा लैंग्वेज होता है, अच्छा लेवल होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज योर नेम। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलते हैं ना माय नेम इज राम कुमार, माय नेम इज राजू कुमार, है ना, ये आपको बोलना होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज योर नेम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, आगे आपको पढ़ाएंगे, व्हाट्स योर नेम होता है। ये इज को शॉर्ट फॉर्म कर देगा, व्हाट्स योर नेम होता है, वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है गुड बाय या अलविदा, जिसे किसी से हम मिलते हैं, मिलने के बाद हम जाते हैं तो गुड बाय का भी यूज कर सकते हैं। गुड बाय, बाय बाय को हम गुड बाय ही बोलते हैं। गुड बाय वो रियल सेंस होता है, बाय बाय शॉर्ट फॉर्म होता है, गुड बाय पूरा नाम होता है। ठीक है, अगला हमारा है क्लास में, इसमें अगर हम देखेंगे हाउ आर यू। कोई पूछता है तुमसे हाउ आर यू, इसका मतलब है कि आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, ये बताता है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हाउ आर यू, इसका मतलब है कि हमको जवाब देना है, इसका मतलब है कि क्या हाल है, क्या हाल चाल है, कैसे हो, अपने लैंग्वेज में तुम्हारा क्या हाल चाल है ना, समाचार क्या है, ये सब होता है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, है ना, एंड यू। और आप उससे पूछ सकते हैं, जैसे कोई आदमी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, मान लीजिए कोई आदमी पूछ रहा है हमसे कि हेलो हाउ आर यू, हम बोलेंगे आई एम फाइन एंड यू। एंड यू का मतलब है हम उससे भी पूछ रहे हैं, वो भी बोलेगा आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से शुरुआती डिस्कशन होता है ना। आगे चलेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, आप उससे पूछते हैं, चाहे वो हमसे पूछता है डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, हम बोल सकते हैं आई स्पीक इंग्लिश, है ना, या आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना, ये भी आप बोल सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, आई स्पीक इंग्लिश लिटिल, है ना, ये भी यूज कर सकते हैं। अगला है, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ इसका आंसर है आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेल, या आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेल। इसका मतलब हो गया कि मैं इंग्लिश को अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता हूँ, मैं इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं बोलता हूँ, मैं अच्छी तरीके से अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब ये हो गया। इसी में अंग्रेजी की जगह रहता कि मैं अच्छी तरीके से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, तो आई डोंट स्पीक हिंदी वेल। वेल का मतलब होता है अच्छी तरीके से, ये जो वेल देख रहे हैं ना, इसका मतलब अच्छी तरीके से। क्लियर, अगला हमारा जो है क्लास यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो आज जो हम आपको बता दिए हैं बहुत सारी चीज़ें जो है फर्स्ट क्लास में आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने कम से कम 4-5 दोस्तों को व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर करें।